नमस्कार, आप देख रहे हैं द पेपर। मैं हूं मेहर शेख। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बुधवार को अपनी कैबिनेट का विस्तार करेंगे। मोदी 2.0 में ये पहला कैबिनेट विस्तार है। इसमें छोटे मोटे नहीं बल्कि बड़े फेरबदल देखने को मिलेंगे। वहीं लगभग हर बड़ा काम शुभ मुहूर्त से करने वाली मोदी सरकार ने नए मंत्रियों को शपथ दिलाने का भी मुहूर्त तय कर लिया है। जानकारी के मुताबिक ये मंत्री शाम 5:30 से 6:30 के बीच शपथ लेंगे। सूत्रों की माने तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी कैबिनेट के लिए ज्यादातर दलित, आदिवासी, ओबीसी वर्ग के और पिछड़े क्षेत्रों के जमीन से जुड़े हुए नेताओं को चुनेंगे। वहीं काफी संशोधन और सोच विचार के बाद नए मंत्रियों के नाम तय हुए हैं। मोदी सरकार के लिए ये विस्तार अभी बेहद जरूरी है। आपको बता दें कि संसद का मॉनसून सत्र 19 जुलाई से शुरू हो रहा है और नए मंत्रियों को अपने मंत्रालय में घुलने मिलने के लिए वक्त चाहिए होगा। इसके अलावा भी कई वजह हैं, जिसमें से 5 हम ऐसी अहम वजहों के बारे में आज इस वीडियो में आपको बताएंगे जिस पर ज्यादा ध्यान देते हुए ये बदलाव किए जा रहे हैं। अब इसमें पहली वजह है कि कोरोना की दूसरी लहर में केंद्र सरकार के मिसमैनेजमेंट की हर तरफ आलोचना हुई। गवर्नेंस में क्वालिटी की कमी नजर आई। वहीं स्मार्ट सिटी हो या फिर कैशलेस इकोनॉमी, मोदी सरकार का कोई भी पसंदीदा प्रोजेक्ट ट्रैक पर नहीं है, जिसके चलते मोदी सरकार को टॉप लेवल पर ज्यादा काबिलियत वाली टीम की जरूरत है। दूसरी वजह है जनता की निराशा दूर करना। दरअसल इकोनॉमी में जिस तरह की गिरावट देखी गई है, ऐसी गिरावट कभी नहीं आई थी। इसके अलावा पेट्रोल डीजल के दामों पर जनता के गुस्से को शांत करना भी जरूरी है। रोजगार के मौके कम हो रहे हैं और खाने पीने की चीजों के दाम बढ़ते जा रहे हैं। इससे भी लोग निराश हैं। ऐसे में दिशाहीन हो चुकी अर्थव्यवस्था को संभालने के लिए सरकार के भीतर उच्च स्तर पर ज्यादा क्षमता की जरूरत होगी। तीसरी वजह जातीय और क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व के साथ काबिलियत में संतुलन को माना जा रहा है। आपको बता दें कि मोदी सरकार को कैबिनेट में जातीय और क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व के साथ काबिल मंत्रियों के संतुलन को बिठाना जरूरी है, जिसको लेकर कैबिनेट में फील गुड फैक्टर को बढ़ाने के लिए भी नए चेहरों को शामिल करना जरूरी हो गया है। वहीं बात करें चौथी वजह की, तो 2014 से मोदी सरकार ने कई जीत और कई हार का सामना किया। हाल ही में बंगाल में हुए विधानसभा चुनाव में मिली करारी हार के बाद बीजेपी और समर्थकों के उत्साह पर बुरा असर पड़ा है। वहीं अगर सांसदों में से काबिल लोगों को कैबिनेट में शामिल किया जाता है तो जिस राज्य से मंत्री शामिल किए गए हैं वहां पार्टी और उसके नेताओं का मनोबल बढ़ेगा, जिसके लिए भी ये बदलाव जरूरी हो गया है। अब बात करते हैं पांचवी और सबसे अहम वजह की, जो कि है मोदी सरकार और बीजेपी की ताकत बढ़ाना। जी हाँ, दरअसल पंजाब, राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक में अभी सियासी खींचातान चल रही है, जिसके बाद क्षेत्रीय और जातीय गणित के आधार पर नेताओं को कैबिनेट में शामिल कर सत्ता का मौका देने से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा की राजनीतिक ताकत बढ़ेगी। वहीं अगर बात की जाए बीजेपी की, तो बीजेपी के पास फिलहाल 2 राज्यसभा सीटों का कोटा है, जिसमें से एक सीट असम के पूर्व मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल को दिए जाने के पूरे आसार नजर आ रहे हैं। उनका मोदी कैबिनेट में शामिल होना लगभग तय माना जा रहा है। वहीं पौंडीचेरी से भी बीजेपी की एक सीट राज्यसभा में है। कौन मंत्री बनेगा अब और कौन नहीं, इसे लेकर लगातार कयास जारी हैं। अभी मोदी कैबिनेट में 53 मंत्री हैं और 28 मंत्रियों की जगह खाली है। 2021-22 में उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा, मणिपुर, हिमाचल, गुजरात में चुनाव होने हैं और उम्मीद यही की जा रही है कि चुनावी राज्यों से कम एक चेहरा मोदी कैबिनेट में जरूर शामिल किया जाए। वहीं पंजाब से एक जाट लीडर और हरियाणा से बृजराज सिंह को शपथ दिलाई जा सकती है। साथ ही असम से सोनोवाल, मध्य प्रदेश से ज्योतिरादित्य सिंधिया, महाराष्ट्र से पूर्व मुख्यमंत्री नारायण राणे, राजस्थान से भूपेंद्र यादव, उत्तर प्रदेश से अनुप्रिया पटेल और बिहार से पशुपति पारस, जिनका नाम काफी चर्चा में है, वो इस पूरी लिस्ट में शामिल है। और करीब ये जो नाम हमने आपको बताए हैं, ये तय माने जा रहे हैं कि कैबिनेट में इनका शामिल होना लगभग तय माना जा रहा है। अब देखना होगा कि मंत्रिमंडल का ये बड़ा फेरबदल कौन कौन से मंत्रियों को इसमें सम्मिलित करता है। हालांकि ये भी मुमकिन है कि अगर किसी राज्य से नए चेहरे मंत्रिमंडल में आएंगे तो उस राज्य के कोटे के कुछ मंत्रियों को हटाया भी जाए, लेकिन क्या ऐसा होगा, ये एक बड़ा सवाल है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो द पेपर को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी जरूर फॉलो करें।